रीडिंग नहीं देखते हैं, हम अभी भी मोटर ओवरलोड पे डिपेंडेंट है कि मोटर ओवरलोड का रिले कॉन्टैक्ट ओपन होगा तभी आपका मोटर ओवरलोड पर ट्रिप होगा। XC70 में हम डायरेक्टली मोटर करंट को रीड करते हैं कि आपका जो एक्चुअल ट्रिपिंग है आप उसको प्रिसाइज कर सकते हो। तो वी यूज करंट ट्रांसफॉर्मर इन दिस। CT मीन्स करंट ट्रांसफॉर्मर, वो करंट का रीडिंग सेंस करके आपको कंट्रोलर को दिखा रहा है। तो आपको इसमें जो सेटिंग है फैक्ट्री सेटिंग के पेज नंबर 3 में प्रिसाइजली इसको एंटर करना है। आप अगर कंट्रोलर चेंज कर रहे हो तो ऐसा नहीं उसका बाय डिफॉल्ट सेटिंग करके छोड़ दो, आपको हमेशा जैसे ओवरलोड रिले का सेटिंग सेट करते हो वैसा ही आपको ओवरलोड रिले का सेटिंग कंट्रोलर के अंदर डालना है। जनरली मैंने देखा हुआ है आप कंट्रोलर चेंज करते हो फील्ड में आपका सेटिंग बाय डिफॉल्ट आप वहीं छोड़ देते हो। कुछ साइट में मैंने ऐसे देखा हुआ है कि कंट्रोल आपने चेंज किया उसके बाद मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है मेन मोटर सिटी फेल, मोटर फेज IMB, उस टाइम में मुझे सेटिंग चेक करता आपने मोटर का सेटिंग डाला ही नहीं है प्रॉपर्ली, वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स पे पड़ा हुआ है। तो उसका आपको ओवरलोड रिले का सेटिंग प्रॉपर्ली डालना है। जैसे आप स्टार्टर अगर पैनल में है तो मोटर फुल लोड अगर मेरा एम्पियर 100 है तो अब उसको वहां पे 100 एंटर कीजिए और मेन मोटर सिटी रेंज को 173 कीजिए। करेक्ट है? किसी को डाउट है कैसे डालना है सेटिंग को? बहुत बार ये देखा गया सीटी रेंज और नॉमिनल करंट हम नहीं डालते हैं कंट्रोलर्स में, तो इसको मैंडेटरी कर दीजिए जब भी कंप्रेसर कमीशन करते हैं। सीटी या रेंज कंट्रोलर चेंज कर रहे हैं या कंट्रोलर आप चेंज कर रहे हो, आपका एक कंट्रोल क्वालिटी हो गया, आप नया कंट्रोलर डाल रहे हो। उस टाइम भी करना चाहिए, राइट? यस यस। सर सेटिंग में एक बार दिखा दो ना सर। सेटिंग में आपको क्या डालना है, फैक्ट्री सेटिंग का पेज नंबर 3 में आना है। अगर आपका मोटर फुल लोड एम्पियर 100 है तो आपको 100 डालना है वहां पे नॉमिनल करंट, और मेन मोटर सिटी रेंज को 173 कर देना है। 173। 173 ओके इतना सिंपल स्टेप आपको फॉलो करना है। ओके सर। गुप्ता साहब इनको ये बताओ जब सीटी होता है तब कितना डालना होता है, जब सीटी नहीं होता तो उस टाइम क्या करना होता है? अगर आपका ओवरलोड रिले है मगर आपका R सीरीज मशीन है, अगर आपके पास अगर XC70 नहीं है नॉर्मल R सीरीज मशीन है और आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर है तो आपको मोटर का जो फुल लोड एम्पियर है उसको मल्टीप्लाई करना है 0.6 से। राइट। तो आपको स्टार डेल्टा का फेज करंट डालना है, उस टाइम पे लाइन करंट नहीं डालना है, आपको फेज करंट डालना है। अगर ड्यूअल स्टार्टर है जैसे आपका फैन मोटर आपका ड्यूअल स्टार्ट है वो, तो आपको जो मोटर पे फुल लोड एम्पियर है वही आपको सेटिंग में डालना है। और जो सुमन साहब ने बोला फुल लोड करंट, उसको मेनली आप जो सर्विस फैक्टर करंट है उसको कंसीडर करके 0.6 से मल्टीप्लाई करें। बेसिस ऑन स्टार्टर टाइप, आपका स्टार्टर टाइप किस हिसाब से उस हिसाब से डालना है। ठीक है। XC70 इंटरफेस भी है, इसमें अगर आपको देखेंगे आपको राइट इंडिकेशन जो है वो ओको इंडिकेशन है। अगर आपका कंप्रेसर हेल्दी है, कोई भी आपको ट्रिपिंग नहीं आ रहा है मशीन में, तो आपको कॉन्स्टेंटली ग्रीन होगा। अगर कंप्रेसर आपका अनलोड चल रहा है तो आपको ब्लिंक होगा। अलार्म है तो आपका ट्राइंगल सिंबल में रेड ब्लिंक होगा। अगर ट्रिप है तो ये कांस्टेंट होगा। अगर आपका पोरो में मशीन चल रहा है या ऑटो स्टार्ट में है तो ऊपर के दोनों ऑफ रहेंगे, आपका ब्लू इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। स्टार्ट, स्टॉप, लोड, अनलोड, रीसेट एंड एरो कीज आपको नेविगेट करने के लिए, अगर फोल्डर चेंज करना है या उसको भी सेट पॉइंट एंटर करना है तो आप उसको एंटर प्रेस करके उसको कंफर्म कर सकते हैं पैरामीटर। अगर कस्टमर ने या आपने किसी ने मैन्युअली अनलोड कर दिया कंप्रेसर तो वो कंप्रेसर सेट पॉइंट एचयू या कम हो गया 90 psi, अगर आपने लोड सेट पॉइंट डाला है अगर उसके नीचे भी आ गया तो भी आपका कंप्रेसर लोड पे नहीं आएगा, क्योंकि आपने कंट्रोलर को बोला है कि मैं सामने खड़ा हूं, मैं मास्टर हूं, तो तेरे को कंट्रोल नहीं करना है। तो आपको वापस से लोड प्रेस करना है तभी जाके वो कंट्रोलर उसको लोड में लाएगा, उसके बाद ही वो लोड अनलोड पे बिहेव करेगा। मैन्युअली अनलोड कर दिया तो कंप्रेसर लोड पे नहीं आएगा। आपका कंट्रोलर का इसमें देखेंगे तो सारा वैल्यूज आपको एक ही शॉट में मिल रहा है कि आपका ऑफलाइन सेट पॉइंट कितना है, ऑनलाइन सेट पॉइंट कितना है, पैकेट डिस्चार्ज कितना है, एयर एंड डिस्चार्ज टेम्परेचर कितना है, रनिंग आवर्स कितने हैं कंप्रेसर्स के, कंप्रेसर किस स्टेट में है, रेडी टू स्टार्ट में है, रनिंग लोडेड है, अनलोडेड है, ऑटो रिस्टार्ट में है, अलार्म में है, आपको एक ही साइड में डिस्प्ले मिल रहा है। कंप्रेसर रिमोटली ऑपरेटेड है तो ये रिमोट इंडिकेशन ग्लो होगा। फोल्डर बार है, टाइटल बार विद द पेजेस, होम पेज में आपके 4 पेजेस हैं, आपको हर एक पेज का हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगा। पेज कंटेंट एंड द डैशबोर्ड, आपको जो रेडी टू स्टार्ट लिख के आ रहा है उसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं। ऑपरेटर सेटिंग्स में आपको ऑफलाइन ऑनलाइन प्रीसेट सेट पॉइंट डालना है। इसमें जो डिफरेंस है ऑनलाइन ऑफलाइन का वो मिनिमम 10 psi है, आप उसको
कम नहीं कर सकते। अगर कम करते हैं तो फ्रीक्वेंटली लोड ऑन होगा। आप डिफरेंस को बढ़ा सकते हो। वी कैन सेट अप टू 65 psi एंड अप टू रेटेड प्रेशर। लीड लैग 10 psi means 0.71 bar. 0.7 bar, Right? 0.7 Yeah. yes। अगर कस्टमर के पास दो मशीन है, अगर कस्टमर बोलता है कि आप कंट्रोलर में दो ही सेट पॉइंट डाल दीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं एक ऐसा सेट पॉइंट दीजिए कि एक कंप्रेसर लीड चलता रहे, दूसरा लैग पे आए। अगर तो आप लैग ऑफसेट डाल रहे हो अगर, तो आपका जो भी सेट पॉइंट डला हुआ है तो उसका माइनस गिनेगा। अगर लैग सेट पॉइंट में डाल रहा हूँ 5 psi तो ऑनलाइन -5, ऑफलाइन -5, उसके लिए वो सेट पॉइंट हो जाएगा उस कंट्रोलर के लिए। तो कभी भी आप देख रहे हो कि कंप्रेसर मेरा 90 और 100 पे लगा हुआ है और मेरा लैग ऑफसेट 5 psi है, तो 85 पे वो लोड हो जाएगा, 95 पे वो अनलोड हो जाएगा। तो लीड लैग आप इस तरह से सेट कर सकते हो। मॉड्यूलेशन मोड, अगर आपका मॉड्यूलेशन वाल्व डला है तो XC70 में टाइमर्स अवेलेबल है कि आपको स्टार्टिंग टाइम कितना रखना है। लोड डिले अगर को डालना है, कस्टमर बोलता है कि अगर कंप्रेसर मेरा लोड अनलोड हो जाता है, उसके बाद लोड सेट पॉइंट बीच होने के बाद उसको कुछ डिले चाहिए, 10 सेकंड के बाद हम लोड डालें, तो आप उसमें डिले डाल सकते हो। यू कैन ऑल्सो आप उसमें अनलोड डिले भी डाल सकते हो कि अगर हमने स्टॉप बटन दबाया उसके कुछ देर बाद वो चलता ही रहे अनलोड में, तो आप अनलोड डिले डाल सकते हो। कस्टमर बोल रहा है कि वी हैव शेड्यूल स्टार्ट ऑफ फीचर अवेलेबल, कि कस्टमर बोलता है कि मेरे को अगर मंडे मॉर्निंग को कंप्रेसर चालू कीजिए और फ्राइडे इवनिंग को स्टॉप कर दिए कंप्रेसर, तो यू कैन शेड्यूल, मगर आप शेड्यूल कर सकते हो कंप्रेसर को एक ही दिन के लिए, एक ही टाइम के लिए शेड्यूल कर सकते हो। मल्टीपल शेड्यूल्स नहीं कर सकते आप। वी हैव ए शेड्यूल फीचर। यूजर ऑप्शंस, आप पोरो अगर है पोरो एनेबल डिसेबल कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन। बोलिए। सर एक टाइम अगर अपन ने मंडे चालू और सैटरडे ऑफ हो गया, तो एक टाइम अपन डालने के बाद जब वापस मंडे आएगा तो वापस रीस्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्टार्ट करना पड़ेगा? वापस रिस्टार्ट हो जाएगा। आपने उसको क्या बोला, मंडे चालू करना है और सैटरडे उसको ऑफ करना है, तो संडे तो ऑफ रहा, जैसे मंडे आएगा वापस चालू हो जाएगा। ऑटो में चालू हो जाएगा? ऑटो में चालू हो जाएगा। सुमन भाई, ये वो हम सर डे वाइज डाल सकते हैं या डेली का भी डाल सकते हैं? सपोज हमें इतने बजे स्टार्ट करना है, इतने बजे ऑफ करना है, वो एक ही दिन का डाल सकते हो आप। डाल सकते हैं। मतलब एक ही, मतलब आपने मंडे बोला, मंडे उसको स्टार्ट करने को बोला, मंडे इवनिंग को ऑफ करने को बोला, तो ट्यूसडे वापस आप नहीं डाल सकते हैं। आप उसको एक ही शेड्यूल दे सकते हो। नहीं, वो शेड्यूल कैसा, वो शेड्यूल वीकली होगा या कैसे रहेगा वो? मतलब आपने उसमें से वीकली है, अगर आप उसमें उसको अगर आपने मंडे बोला तो मंडे से लेके वो फ्राइडे तक चलते रहेगा। अगर किसी ने इसको बीच में आके बंद कर दिया तो वो शेड्यूल बंद हो जाएगा, शेड्यूल फीचर। ओके ओके सर। ओके। एक चीज और यहाँ पे वन मोर इनपुट ऑन दिस, अगर पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है तो वो टाइम पे वो रीसेट हो जाएगा, राइट सुमन? यस, वो तो बंद हो जाएगा। पावर गया तो आपको पोरो फीचर कंप्रेसर में होना जरूरी है। राइट, अदरवाइज वो फिर से मंडे स्टार्ट नहीं होगा। यस, तो मतलब Okay, ऑल द sir. टाइम पावर सप्लाई ऑन रहना चाहिए कंप्रेसर। और या उसके कंप्रेसर में पोरो फीचर अवेलेबल होना चाहिए। पोरो हमारा ऑप्शनल फीचर है, वो बाय डिफॉल्ट फीचर नहीं है XC70 में, वो ऑप्शनल फीचर है। तो यदि Okay, पूरा power नहीं जाके है आप- तो ऑल द टाइम जो कंट्रोलर में पावर सप्लाई जा रहा है यस, दैट शुड बी ऑन ऑल द टाइम, शेड्यूलिंग अगर यूज करना है तो। राइट। ठीक है। फैक्ट्री सेटिंग्स में आपका रेटेड प्रेशर डालना है। मशीन का जो रेटेड प्रेशर है आपको वही करेक्ट डालना है। अगर आपका मशीन 7 बार का है तो आपको रेटेड प्रेशर 10 बार नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप सेटिंग गलत डालते हो तो आपके प्रेशर सेट पॉइंट का जो ट्रिपिंग है वो बढ़ जाएगा। हाई प्रेशर पे मशीन ट्रिप नहीं होगा कभी भी। चांसेस है कि आपकी मशीन का सेफ्टी वाला ट्रिप हो, लो हो। अगर आपने रेटेड प्रेशर गलत डाला है तो आपको रेटेड प्रेशर हमेशा करेक्ट डालना है, मशीन के हिसाब से रेटेड प्रेशर होना चाहिए। स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन, आपका स्टार डेल्टा है, सॉफ्ट स्टार्टर है, VFD है, उसके बेसिस आपको चेक करके डालना है। फैक्ट्री ऑप्शंस में आपको नॉमिनल करंट डालना है, जो मोटर का करंट है वो डालना है। पासवर्ड इसका 2010 है, इसको शेयर नहीं करना है। और आप साइट पे जाते हो या कोई दिक्कत होता है साइट पे, जैसे कोई आपने प्रॉब्लम फेस किया है मगर आपको रिजॉल्व नहीं हो रहा है, आपने हमको कॉल किया, तो आपको ये डिटेल्स देना जरूरी है कि इसका सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है कंट्रोलर का, अभी एग्जिस्टिंग, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। या उस टाइम पे हम अवेलेबल नहीं है, या अगर RM अवेलेबल नहीं है, कोई साइट्स पे है, तो आप एक बार नोट कर लीजिए, आपके पास डिटेल होना चाहिए कि हमने नहीं तो आपको जाना पड़ेगा साइट पे। तो आप जब भी साइट पे जाते हैं तो एक बार ये डिटेल ले लीजिए कि ये सॉफ्टवेयर वर्जन इसका ये है, आपके बैकअप में रखिए, और उसके जो सेटिंग्स किए हुए हैं फैक्ट्री सेटिंग के सारे पेज के स्नैप्स ले लीजिए। क्लियर है ये इतना? सुमन भाई, हम्म।
अपने पास अगर सबको 2 मशीन है और दोनों को एक साथ मेरे को लोड और अनलोड करना है तो कुछ है इसमें ऑप्शन? एक से लोड अनलोड करना मतलब रेसिप नहीं है सर, ये रोटरी है, रोटरी एक साथ नहीं कर सकते आप। आप रोटरी की बात कर रहे हो सर? मेरे पास यूपी से 22 किलो की मशीन है। हम्म, अगर मेरे पास 2 मशीन एक साथ लगी हुई है मेरे कस्टमर के यहाँ और कस्टमर चाहता है कि एक साथ ही मेरे अनलोड होनी चाहिए मशीन और एक साथ ही अनलोड लोड पे आनी चाहिए, ऐसा पॉसिबल है? एक साथ तो कर सकते हैं। मैं एक साथ लोड अनलोड का मीनिंग नहीं होता है। कस्टमर ये चाहता होगा कि एक कंप्रेसर लोड में चलता रहे और दूसरा उसका बैकअप में रहे। नहीं, बैकअप की बात नहीं सर, वो ऐसे मेरे पास 2-3 इशू आए हैं कि मेरे कस्टमर कह रहा है मेरे तो दोनों लोड पे आ जाए और दोनों अनलोड हो जाए। होता है क्या है सर, एक मशीन दे देते, एक मशीन तो लोड पे चलेगी और दूसरी अनलोड चलेगी, तो क्या जो भी लोड पे चली है ना मशीन वो गर्म होकर ट्रिप मार जाती है। नहीं, तो वो अगर ऐसा कोई कंट्रोल सिस्टम दोनों एक है? साथ लोड, दोनों एक साथ अनलोड कर सकते हैं। अगर मैं चाहिए तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसमें रिमोट स्टार्ट हो या प्रेशर का कांटेक्ट लेके कर सकते हैं। सर मगर ये जनरली क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है, मतलब क्यों रिक्वायर्ड है ऐसा कि दोनों लोड होनी चाहिए, दोनों लोड होनी चाहिए? सर ऐसी दिक्कत आ रही है कि अपने कस्टमर को मशीन दे दी, एक मशीन रनिंग में चल रही है, दूसरी लोडिंग अनलोडिंग चल रही है, तो जो मशीन रनिंग में चलेगी वो कंटिन्यू, तो वो गर्म होकर ट्रिप मारना चालू कर देती है मशीन। में गर्म तो क्यों हो इसका रही है? कस्टमर पहले ये देखते हैं गर्म देन इट मींस कि पहले मशीन में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए गर्म हो रही है वो। नहीं गर्म हो रही, कुछ ना कुछ इश्यू है ना, हमें पहले वो एड्रेस करना चाहिए। वो गर्म क्यों हो रही है? ट्रिप मशीन तो एग्जैक्टली। चलने के लिए, कंटिन्यूस लोड पर चलने के लिए है। राइट हमें वो सर। देखना कि वो क्यों हॉट हो रहे हैं, वो दैट हैज टू बी एड्रेस्ड। कौन सी मशीन है, मशीन का मॉडल क्या है? ये सर यूपी 22 किलोवाट की है। अब कौन बोल रहे हैं? तो आप गरम गरम हो रही है तब कैसे हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, पैनल का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है सर। हाँ, तो आप पहले वो देखिए ना कि वो एयर एंड डिस्चार्ज टेम्परेचर वो क्यों इंक्रीज हो रहा है, उसका रीजन क्या है? टेम्परेचर का रीजन नहीं, देखो। मेरे को तो ये जानकारी चाहिए सर, वो तो चलो देख लेंगे, लेकिन ये जानकारी चाहिए ये मशीन कर हो सकते सकती है या हैं, नहीं हो सकती है। कर सकते हैं। मैं कुछ चेंजेस मेरा आप इशू ये टेम्परेचर पे है रख सकते हो, लेकिन आप जो बोल रहे हो ना गर्म हो रही है इसके लिए रख रहे हो, हाँ, तो आप पहले जो गर्म उसके हो रही है लिए उसका रीजन आप देखिए। अदरवाइज आप वो 2 तो नहीं बात 3 है, मशीन को भी एक साथ चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। कोई नहीं, वो आप कर वही सकते हैं। जानकारी लेनी थी मेरे को। नहीं, वो आप कर अच्छा, सकते कर हो। सकते हैं। मार्क विथ रिक्वायरमेंट, अगर कुछ चेंजेस करने पड़े, जैसे स्पेसिफिक करना है तो वो कस्टमर के स्कोप में होगा। स्पेसिफिक हम कंट्रोलर को चला सकते हैं, कंट्रोलर हमारा एक्सेप्ट करेगा वो कमांड। अच्छा, या कुछ चेंजेस ठीक करने है। पड़ेंगे, जैसे प्रेशर के थ्रू करना है या रिमोट से करना है, तो कुछ चेंजेस कस्टमर के स्कोप में रहेंगे, हम लोग कर सकते हैं इसको। ओके सर, ओके। तो इसमें यस सर, एक क्वेश्चन मेरा है। सुमन सर हम्म, सुमन सर, जो ये चेंजेस कर सकते हैं, ये चेंजेस के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा थ्रेशरी, एक प्रेशर स्विच के थ्रू कंट्रोल करेंगे या कोई पीटी लगाए नहीं देखिए, इसमें देखिए आपके पास दो रिसीवर ऑप्शन पे? अवेलेबल है। अगर आपके कंप्रेसर कॉमन हेडर में है, मतलब एक ही हेडर में आपके दोनों कंप्रेसर लगे हुए हैं, इसके आगे कोई आपका ड्रायर नहीं है, जैसे आपने कंप्रेसर लगाया, कंप्रेसर के बाद ड्रायर, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ड्रायर है तो ड्रायर का ऑफसेट आएगा, मतलब उसका प्रेशर ड्रॉप आएगा। तो ऐसा होना चाहिए कि आपका कंप्रेसर लगा है, कंप्रेसर के बाद दोनों एक रिसीवर में कॉमन लगे हुए हैं। तो आप हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रल, हमारे कंट्रोलर में सीक्वेंसिंग का फीचर है, उसमें आप क्या करेंगे, कंप्रेसर में एक कंप्रेसर को बता दीजिए कि तू मास्टर है, दूसरा उसका स्लेव है। तो एक कंप्रेसर चलता रहेगा, अगर उसका प्रेशर मीट नहीं कर पा रहा है तो दूसरे उसके स्लेव को चालू करेगा, और स्लेव सेट पॉइंट मीट कर लेता है तो उसको ऑटो स्टॉप में डाल देगा। तो आप उसके हिसाब से कंट्रोलिंग कर सकते हो। इसमें एक फीचर अवेलेबल है हमारे इंटीग्रल सीक्वेंसिंग का। अगर बाद में कस्टमर बोलता है कि एक कंप्रेसर कुछ जाने की जरूरत है, सिर्फ आपको दो केबल ले करनी है, दो केबल ले करनी है, कंप्रेसर के दोनों कंट्रोलर को आपस में कनेक्ट करना है। आपस में कनेक्ट करना है? ओके, सीक्वेंसिंग ऑन करने के। कम्युनिकेशन केबल होनी चाहिए, जो हमने उस VFD के केस में यूज किया था, वो वाली केबल यूज होनी चाहिए। जो VFD का जो केस था ना आपके वहां पे लिबेक साहब, जी 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 वैसा जी जी। केस की पैटर्न की कम्युनिकेशन केबल होनी चाहिए। तो नहीं सर तो आपको, वो बोलिए, कंट्रोलर पे कौन से पॉइंट पे अपने को उसको कनेक्ट करना पड़ेगा सर? X04 पे जो मॉडबस कम्युनिकेशन का जो पोर्ट है ना, वहां पे, जिससे वो कम्युनिकेशन में बातचीत करेगा आपस में। ओके, और फिर सेटिंग के अंदर कुछ चेंज करना पड़ेगा कंट्रोलर के अंदर सर? जिस कंट्रोलर को आप मास्टर बनाने वाले हैं उसमें सेटिंग डालनी है बस। सेटिंग में कौन से पे सर, थोड़ा इसमें वो अगर आप आप मेरे बता को कॉल दें। कीजिए, तो इंटीग्रल सीक्वेंसिंग का एक फोल्डर है, वो अलग से सेटिंग है पूरा, उसमें अगर जाऊंगा तो पूरा डिस्कशन होगा। इंटीग्रल सीक्वेंसिंग करके एक फीचर है हमारे कंट्रोलर में। आप अगर फैक्टर सेटिंग के जस्ट पहले आपने एक फोल्डर देखा हो तो उसमें इंटीग्रल सीक्वेंसिंग करके लिख के आता है।
हाँ सर। हाँ, तो उसमें जाकर आपको सेटिंग डालनी है, उसमें आपको बताना है कि आपका सेट पॉइंट कितना रखना है। यस, ओके सर, तो ये हम साइड पे कर सकते हैं बिना आपकी साइड पे कर सकते हैं। आपकी हेल्प लेके? हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें केबल होनी चाहिए, बेल्टन की केबल, बेल्टन 9841 की केबल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन केबल होनी चाहिए, उसका इक्विवेलेंट केबल हो। हाँ, इंसुलेशन केबल हो। ओके सर। यस यस, कम्युनिकेशन केबल होनी चाहिए प्रॉपर्ली। ओके सर, ओके। और कंप्रेसर कॉमन हेडर में होना चाहिए। कंप्रेसर कॉमन, ऐसा नहीं है कि एक कंप्रेसर दूसरी का, दूसरा कंप्रेसर दूसरी का है, वैसा नहीं, नहीं कॉमन सर, हेडर में। उसमें जैसे 2 कंप्रेसर या 3 कंप्रेसर लग रहे हैं सर, उनके रिसीवर और रिसीवर के बाद फिर अपन कॉमन हेडर, उसके बाद में ड्रायर प्लांट सारे रिसीवर के बाद में, उससे पहले कुछ नहीं। मतलब कॉमन हेडर, दोनों कंप्रेसर का सेट पॉइंट एक ही दिखना चाहिए, दोनों दोनों का प्रेशर एक दिखना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है? ओके, रिसीवर के पहले दोनों का हाँ सर। इसमें अपना फोन चालू रखा है। जो नहीं बोल रहे हैं वो फोन म्यूट करिए। बोलिए। प्लीज। हाँ, आपके दोनों रिसीवर के सेट पॉइंट एक होने चाहिए। मतलब आपका रिसीव कंप्रेसर है, कंप्रेसर के बाद ड्रायर नहीं होना चाहिए। अगर ड्रायर का अगर प्रेशर ड्रॉप आया तो कंप्रेसर हमारा हाई डिस्चार्ज प्रेशर पे ट्रिप हो जाएगा। तो आपका ओके प्रेशर सर। हाँ, ड्रॉप नहीं होना चाहिए। इसमें एक सिंपल लैंग्वेज में मैं जरा एक्सप्लेन करूंगा। आपको ये फीचर इनेबल करना है तो आप दो कंप्रेसर या 3 कंप्रेसर या 4 कंप्रेसर जितने भी कर रहे हैं, राइट, उसमें सब में प्रेशर सेम रहना चाहिए, नंबर 1, राइट सुमन। यस यस। और नंबर 2 कि जिसको भी आपको जो कंप्रेसर को मास्टर कंप्रेसर सिलेक्ट करना है उसमें ये सेटिंग आपको डालना है सीक्वेंसिंग में जाकर। ये 2 चीज ध्यान में रखना है। क्लियर ओके सर, सबको? इसमें हम लोग 4 ही कंप्रेसर कर सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं। हाँ, 4 ही मतलब इसलिए मैंने कंप्रेसर। 4 ही बोला, 4 तक मैक्सिमम। यस, 4 ही। ओके सर। सेंसर फेलियर का पूरा क्लियर वार्निंग हुआ? कब आएगा? किसी को डाउट है? सेंसर फेलियर का वार्निंग कब आएगा? ओके, सेंसर फेलियर का वार्निंग कब आएगा? जब आपका सेंसर मिसिंग है या उसका सेंसर का सेंसिंग नहीं मिल रहा है कंट्रोलर को, तो उसका सेंसर फेलियर का वार्निंग आएगा। चेन सेपरेट एलिमेंट कब आएगा? इसमें एक रिक्वायरमेंट है कि आपका कंप्रेसर हमेशा 90 psi के ऊपर चलना चाहिए। अगर वो 85 psi पे चल रहा है तो आपका चेन सेपरेट एलिमेंट का वार्निंग नहीं आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप जब भी मशीन कमीशन कर रहे हो तो कस्टमर बोल रहा है सर 90 psi के ऊपर चलाना है मशीन को, तो ही आपका चेन सेपरेट एलिमेंट का वार्निंग आएगा। चेन सेपरेट मतलब 12 psi, अगर आपका प्रेशर ड्रॉप जो है वो 12 psi हो गया, मतलब आपका सम माइनस पैकेट डिस्चार्ज, तो आपको चेन सेपरेट सम प्रेशर सेपरेटर प्रेशर ड्रॉप दिखाई देगा। हाई एंड टेम्परेचर, आपका जो भी ट्रिपिंग सेट पॉइंट है 109 का 97% पे वो हाई एंड टेम्परेचर का वार्निंग क्रिएट करेगा। हाई सम प्रेशर, आपका जब सम प्रेशर जो है रेटेड प्रेशर से प्लस 25 psi, अगर आपका रेटेड psi 100 psi है, प्लस 25, अगर 125 psi अगर रीड करता है तो आपको हाई सम प्रेशर का वार्निंग आएगा। हाई डिस्चार्ज प्रेशर, आपका जो भी ऑफलाइन सेट पॉइंट डला है +3, अगर मेरा ऑफलाइन प्रेशर 110 psi है तो उसका +3 113 पे हाई डिस्चार्ज प्रेशर का वार्निंग आएगा। सर्विस रिक्वायर्ड, आपका सर्विस का ड्यू हुआ है, सर्विस रिक्वायर्ड का वार्निंग आएगा। लो सम प्रेशर, आपने मशीन चालू किया, अनलोड हो गया, अनलोड के बाद भी आपका सम प्रेशर अगर मेंटेन नहीं है तो आपको सम प्रेशर का ट्रिप हो जाएगा। लो सम प्रेशर मशीन ट्रिप होगा विद इन, आपका ट्रिपिंग है 13 psi पे। मल्टीपल रीजन से लो सम प्रेशर ट्रिप होने के। हायर एंड डिस्चार्ज टेम्परेचर 109। चेक मोटर रोटेशन, हमारा कोई टेकोमीटर नहीं लगा हुआ है, जैसे निर्वाणा कंप्रेसर्स में हम आरपीएम मेजर करते हैं फिजिकली, हम मोटर स्पीड को चेक कर रहे हैं। और फिक्स स्पीड मशीन में हमारा ट्रिपिंग जो है वो सम प्रेशर पे बेस्ड है। और आपने मशीन को स्टार्ट बटन दबाया, विद इन 3 सेकंड अगर उसको सम प्रेशर पॉजिटिव साइड में नहीं दिखा तो चेक मोटर रोटेशन पे ट्रिप मारेगा। वो फिजिकली रोटर रोटेशन नहीं देख रहा है, वो आपको सम प्रेशर पे चेक करके बता रहा है। अगर सम प्रेशर नेगेटिव है तो आपको चेक मोटर रोटेशन पे ट्रिप मारेगा। ओवरलोड रिले, आपका ओवरलोड रिले सेटिंग ट्रिप, ओवरलोड रिले ट्रिप हुआ है। सेंसर फेलियर, आपको डिफाइन कर रहा है कौन सा सेंसर फेल हुआ है, 3 APT, 4 APT, 7 APT, 5 APT, कौन सा सेंसर फेल हुआ है वो आपको प्रिसाइजली नेम के साथ बता रहा है। इमरजेंसी स्टॉप, इमरजेंसी स्टॉप पर DI खराब है या आपका कॉन्टैक्ट खराब है कंट्रोलर का, तो इमरजेंसी स्टॉप का वार्निंग आ सकता है। हाई सम प्रेशर,
ट्रिप। अगर आपका सेपरेटर प्रेशर ड्रॉप बढ़ गया 35 psi तक हो गया तो भी सम प्रेशर का ट्रिप हो जाएगा। आपका सम प्रेशर अगर आपका 190 psi पे अगर मशीन है, हाई प्रेशर मशीन है, तो आपका हाई सम प्रेशर आपका 165 psi पे आएगा। यू नीड कोल्ड टू स्टार्ट। आपका टेम्परेचर सेंसर खराब है या आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है, उससे कम है, तो यू नीड कोल्ड टू स्टार्ट वार्निंग आएगा। यू कैन प्रोग्राम द XC70 कंट्रोलर एट साइट। आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो साइट पे। अभी जरूरी नहीं है कि आप उसको प्लांट में भेजे उसको प्रोग्रामिंग करने के लिए, आप ऑन साइट प्रोग्रामिंग कर सकते हो। XC70 को, XC90 को भी साइट पे कर सकते हो। लैपटॉप चाहिए, प्रिंटर केबल चाहिए, RS485 कन्वर्टर होना चाहिए आपके लैपटॉप में। किसने की है प्रोग्रामिंग आप साइट पे? यस सर, यस सर, यस सर, यस। तो आपको साइट पे प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो XC90 के, XC70 की भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। सिर्फ आपको कन्वर्टर चाहिए रहेगा, RS485 कन्वर्टर। बोलिए सर। XC70M में करेंगे तो उसमें कन्वर्जन चाहिएगा हमारे, है ना सर? कन्वर्टर चाहिए रहेगा, RS485 कन्वर्टर चाहिए रहेगा। RS485 का, यस। वो XC70M में करने के लिए सिर्फ, बाकी XC90 और XC145 में तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं ना सर? प्रिंटर, ओनली प्रिंटर केबल रिक्वायर्ड। ओके, XC70M में दोनों चीज चाहिए? यस, दोनों चीज चाहिए। ओके सर। आप टेक डायरेक्ट में रिफर कीजिए, उसका प्रोग्रामिंग स्टेप भी अवेलेबल है, उसके प्रोग्रामिंग किट्स कौन से चाहिए, उसका सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए, सारे अवेलेबल है टेक डायरेक्ट पे। ओके सर। ओके। XC90 145M सेम डिस्प्ले, ओनली कलर स्क्रीन, नथिंग एल्स। 70 में जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, 90 145 में वो कलर स्क्रीन है। बाकी सारे फीचर्स सेम है। हम इसका एक्नॉलेज जो बटन है वो यूज नहीं करते रोटरी में, वो सेंटेक के लिए यूज में है। अगर आपको सेंटेक में देखेंगे तो कंप्रेसर जब अलार्म में आता है तो रूटर बजता है वहां पे, तो उसका रूटर बटन यहाँ पे डिसेबल है। ये सिर्फ यहाँ कोई यूज का नहीं है। आपका जो वहां पे सिंगल लाइन में था, यहाँ पे थोड़ा कर्व लुक है, ग्राफिकल डिस्प्ले, नथिंग एल्स। आपका चेंज कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन गए नहीं रोड कंट्रोल्स में? सर साहब, Yeah, Suman. We can hear you. any question on this, on control side, if anyone want to discuss? सर एक क्वेश्चन है मेरा। बोलिए। सर आइगर मशीन का जो कंट्रोलर है उसमें भी प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं साइड पे? नहीं, ओके, सिर्फ XC कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग कर सकते हो। XC, सिर्फ XC का कर सकते हैं, AG उनका भी नहीं कर सकते पुराने वाले का? नहीं नहीं नहीं। ओके सर। आवाज आपका बहुत ब्लर है सर। शंकर जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है प्रॉपरली। शंकर जी, वी आर नॉट गेटिंग यू प्रॉपरली, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। सुमन सर, बोलिए दीपक साहब। सुमन सर, एक मेरे पास XC70M कंट्रोलर है यूपी